हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई स्टडी व्लॉग। दिस इज़ डे 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे हम अपनी टू डू लिस्ट। तो पहला टास्क आज का रहेगा वोकैब और इडियम्स करना। आफ्टर देन इंग्लिश में हम करेंगे आज एक चैप्टर पार्टिसिपल प्लस उसकी एक्सरसाइज जो चैप्टर में ही दी हुई है। एंड आफ्टर दैट विल बी डूइंग पॉलिटी। इन पॉलिटी आज एक वीडियो लेक्चर देखना है प्लस उसको रिवाइज करके उसकी क्विज अटैम्प्ट करनी है। क्विज मीन्स द PYQs। एंड देन जोग्राफी में PDF से रिवीजन करना है और फिर उसके PYQs लगाने हैं विद द हेल्प ऑफ अ क्यूज। उसके बाद मैथ्स में आज हमको 2 लेक्चर देखने हैं। एक है परसेंटेज से रिलेटेड और एक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड। उसके बाद रीजनिंग के लिए आज हम लोग 2 सेक्शनल मॉक्स लगाएंगे। तो जो वोकैब और इडियम्स हैं वो मैं ब्लैक बुक से करती हूँ। तो सबसे पहले तो जो कल वोकैब की थी 100 से लेके 120 तक की, वो पहले करी, रिवाइज़ कर लिए एक बार। तो वोकैब में क्या है, 20 वर्ड्स पर डे मैंने गोल रखा हुआ है करने के लिए। और जो इडियम्स हैं उसमें 50 इडियम्स पर डे का करा हुआ है। तो कल वाली वोकैब याद करने के बाद, रिवाइज़ करने के बाद आज की वोकैब करी जो 121 से लेके 140 तक करनी थी। तो इसको याद किया। तो वोकैब में क्या है, कभी कभी कोई वर्ड समझ में नहीं आता है कि उसका सेंटेंस में यूज़ कैसे होगा। तो उसके लिए गूगल की ऐप से मैं चेक कर लेती हूँ कि सेंटेंस में उसको किस तरह से यूज़ किया जा रहा है। तो आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन में आपको किस तरह से देखने को मिल। तो वोकैब याद करने के बाद उसको एक बार लिख के ज़रूर देखती हूँ मैं। उससे अच्छे से याद हो जाता है मेरे को ज़्यादा अच्छे तरीके से, इसलिए। तो वोकैब के बाद इडियम्स करेंगे। इडियम्स जो थे कल किया था 400 से लेके 450 तक और आज का टारगेट है 450 से लेके 500 तक। तो मैंने बस वही मार्क किया है कि आज कहाँ तक करना है इडियम्स। तो वही मार्क करने के बाद पहले तो जो कल जो इडियम्स किए थे पहले एक बार वो फटाफट से रिवाइज किया। कल वाला रिवाइज करने के बाद आज जो इडियम्स करना था वो याद किए। तो वोकैब और इडियम्स करने के बाद अब हम मूव ऑन करेंगे हमारे चैप्टर्स पे। तो आज के लिए चैप्टर था पार्टिसिपल इन्फिनेटिव, कल हम लोग कर चुके थे। तो इसलिए पहले कल इन्फिनेटिव किया था तो उसको फटाफट से रिवाइज कर लिया। एंड देन रिवाइज करने के बाद पार्टिसिपल याद करना स्टार्ट किया। पार्टिसिपल था एक छोटा सा चैप्टर था, इसलिए उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा करने में।
चैप्टर याद करने के बाद चैप्टर रिलेटेड एक्सरसाइज जो बुक में ही गिवन थी वो सॉल्व की। इसमें सिर्फ 20 क्वेश्चन ही थे बुक्स के अंदर, तो वही सॉल्व किया अभी के लिए। तो here I am solving the questions. So after completing the exercise चेक किया कौन सा राइट था कौन सा रॉन्ग था, एंड देन अगेन वही जो रॉन्ग थे उनको फिर दोबारा अटेम्प्ट किया। So yeah, that's how we have completed our participle chapter also today. So after English, now let's move on to Polity. Polity में आज मेरे को DPSP वाला लेक्चर देखना था, तो यही वीडियो कंप्लीट किया पहले। तो DPSP जो पार्ट 4 आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में आता है। इसके बाद ये था डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द DPSP। आफ्टर दिस फंडामेंटल ड्यूटीज भी इसी लेक्चर में इंक्लूडेड था, तो वो भी आज की वीडियो में ही क्वेश्चन सर ने करवाए थे, वो वाले क्वेश्चन थे। एंड हाँ, क्विज में डायरेक्ट लेक्चर लेने के बाद अटेम्प्ट नहीं करती हूँ। लेक्चर लेने के बाद एक बार खुद से और रिवाइज करती हूँ पूरा चैप्टर, उसके बाद ही क्विज अटेम्प्ट करती हूँ। And this was the score. So now we have completed our Polity also. Polity कंप्लीट करने के बाद रीजनिंग की। रीजनिंग में वही 2 सेशनल मार्क्स लगाए थे, जैसे कल मैंने बोला था कि कल मैं एक ही लगा पाई थी, लेकिन आज क्या था, दोनों मार्क्स इतना कुछ खास स्कोर नहीं गया। तो हाँ, बट ट्राई करते हैं कल नेक्स्ट अच्छा हो जाए। आज तो ठीक ठाक ही था, मतलब स्कोर नॉट गुड एक्चुअली, प्रिटी बैड। ये सेकंड मॉक है। मतलब वीडियो से देख के पहले ये लेक्चर मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। लेक्चर्स नहीं देखना है अभी इसमें, वो ऑलरेडी हो चुका है। अभी बस जो लेक्चर से रिलेटेड जो PDFs थे उनको रिवाइज करते रहना है। सो ये हिमालय वाला टॉपिक जो था, इसको मेरे को रिवाइज करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। मतलब मेरे को याद नहीं रह पा रहा था। जैसे मैंने क्विज अटेम्प्ट करी ये पहली वाली, इसमें मेरा स्कोर उतना अच्छा नहीं आया था। फिर मतलब इसमें ऐसे नेम्स से पता नहीं क्या, नेम्स की वजह से या फिर छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, जिसके से वो याद ही नहीं रह पा रही थी, मैं उसको बार बार भूल जा रही थी। तो ये पहला स्कोर था जो उतना अच्छा नहीं आया, इसलिए फिर मैंने दोबारा से रिवाइज़ किया क्विज देने के बाद, और फिर दोबारा क्विज अटेम्प्ट करी। तो जो सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा स्कोर था
देखना उतना तो इम्प्रूव नहीं हुआ, पर ठीक है, बेटर था पहले वाली से। And this was the score. आफ्टर कंप्लीटिंग जोग्राफ़ी, उसके बाद मैथ्स किया। मैथ्स में ये वाला था, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक लेक्चर लेना था आज, तो ये वही लिया था। साथ साथ नोट्स भी बनाए थे मैंने,